मोदी जी आपकी 1 किलो कपास हो गई, लो 1 किलो कपास ले लो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, 1 किलो कपास का आप क्या करोगे? बहन सोनिया जी, वैसे तो मैं 10 किलो कपास लेने के लिए आया था। सर्दी के दिन आने वाले हैं, मैंने सोचा एक रजाई बना लूंगा, लेकिन तुम्हारे कपास के दाम सुन के मैं 1 ही किलो कपास ले रहा हूँ। एक बात बताओ, आप कपास को इतना महंगा क्यों बेच रही हो? इतना महंगा तो कपास शहर में भी नहीं बिकता होगा, जबकि ये कपास आपने अपने खेत में ही उगाया है। मोदी जी मैंने अपने खेत में इस कपास को उगाया है, तो इसका ये मतलब थोड़ी मैं फ्री में आपको दे दूं। मैं 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास बेच रही हूँ, कोई महंगा कपास बेच रही हूँ। आपको नहीं लेना है तो शहर से ले लो, जाके जाओ। बहन सोनिया जी, एक रजाई के लिए कपास लेने के लिए क्या मैं शहर जाऊं 50 किलोमीटर दूर? मैंने सोचा आप ही के यहाँ से कपास खरीद लेता हूँ। अरे आपके 10 बीघा खेत में कपास की इस बार बहुत बड़ी पैदावार हुई है, कम से कम गांव वालों को तो कपास सस्ता बेच दिया करो। मोदी जी मेरे इस कपास को लेने के लिए शहर से बहुत सारे व्यापारी आ चुके हैं, लेकिन मैंने कपास बेचा नहीं है। इसीलिए तो नहीं बेचा है कि मैं गाँव वालों को रजाई बनाने के लिए अगर कपास की जरूरत होगी तो मैं अपने ही पास से बेचती रहूंगी, नहीं तो गांव वालों को 50 किलोमीटर दूर शहर से कपास खरीद के लाना पड़ेगा। अरे ये भाई साहब कैसे चले आ रहे हैं अपनी तरफ? बहन सोनिया जी, आपका नाम सुन के आया हूँ। मैंने सुना है आपके यहाँ कपास की बहुत बड़ी पैदावार हुई है। मेरा मतलब आपके 10 बीघा खेत में बहुत ज्यादा कपास पैदा हुई है। मैं सारा का सारा कपास खरीदने के लिए आया हूँ। मेरा शहर में कपास का बहुत बड़ा बिजनेस है, बेचोगी सारा का सारा कपास? बताओ किस दाम में खरीदोगे भाई साहब मेरे कपास को? 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सारा का सारा कपास मैं आपका खरीद लूंगा। देखा मोदी जी, आप 50 रुपए किलो के हिसाब से कपास नहीं खरीद रहे थे, और ये देखो मेरा सारा का सारा कपास खरीदने के लिए शहर से एक व्यापारी आ गए। मैं इन्हीं को इकट्ठा कपास बेच दे रही हूँ। क्या करूँ? तुम गाँव वाले महंगा कपास खरीदोगे नहीं मुझसे? नहीं बहन सोनिया जी, पहले तो मैं 10 किलो कपास लेना चाहता था, लेकिन आपके दाम सुन के 1 किलो कपास लेने लगा। लेकिन अब इन भाई साहब ने आपकी सारी कपास के 60 रुपए किलो के हिसाब से दाम लगा दिए, तो अब मैं भी मानता हूँ कि कपास के दाम वाकई में ज्यादा हैं। तो ऐसा करो, आप 10 ही किलो कपास दे दो मुझे। आ गया भाई, आ गया तुम्हारे गांव में मदारी आ गया। उसके पास बंदर और बंदरियां भी हैं और सांप भी है। आओ तमाशा दिखाता हूँ मैं तुम सबको। आ गया तुम्हारे गांव में मदारी। अरे मोदी जी, आपका तमाशा तो दूर दूर तक मशहूर है। आप हमारे गांव में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये बंदर क्या हिला हुआ है? काटता तो नहीं है? बहुत अच्छा बंदर नाच रहा है ये। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? पहले नाम बताओ मुझे, तभी मैं बताता हूँ कुछ। अरे मोदी मदारी जी, मेरा नाम राहुल है, राहुल, समझे? राहुल। राहुल, पहले तो अपना ये हाथ पीछे करो इस बंदर से, नहीं तो ये तुम्हारी उंगली चप जाएगा। इतना भी पालतू नहीं है ये मेरे लिए पालतू है, तुम्हारे लिए पालतू नहीं है। अपना हाथ पीछे करो, उंगली बिल्कुल उसके सर पर रखकर पूछ रहे हो। और इधर आओ, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। ये देखो सांप का खेल। अरे मोदी मदारी जी, मैं आपके पास में नहीं आऊंगा। आपके पीछे वो देखो योगी जी बैठे, उनको बुला लो। और वो सामने देखो अखिलेश नाम का भी एक आदमी बैठा है, उसे बुला लो। आ जाओ योगी जी, तुम आओ। और आकर ये देखो जो मेरे सामने सांप है, इसको हाथ में उठा लो आके। आ जाओ। अरे नहीं मोदी जी, मैं हाथ में नहीं उठाऊंगा, समझे? ये राहुल तो मजाक करता रहता है भैया, मैं हाथ में नहीं उठाऊंगा किसी हाल में भी। वो देखो तुम्हारे पीछे अखिलेश बैठा है, मुस्कुरा रहा है, उसी को बुला लो। वो उसके हाथ में दो ये सांप को। मैं नहीं उठाऊंगा, मैं तो खेल देख रहा हूँ पीछे से, दूर से ही देखता रहूंगा। आप तमाशा करते रहो। कितने डरपोक लोग हो तुम लोग, ये सब पालतू हैं, समझे? ये तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल। अखिलेश तुम आओ पास में, तुम हिम्मती लग रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, समझे? यहाँ पर पास में आओ तुम। अरे मोदी जी, मजाक तो रही अपनी जगह, मैं भी नहीं आऊंगा, समझे? ये राहुल और योगी जी, इन्हीं में से किसी को बुला लो। मैं भी नहीं आऊंगा किसी हाल में भी, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बंदर से भी बहुत डर लगता है और सांप से भी बहुत डर लगता है। मैं किसी हाल में नहीं आऊंगा। अरे कैसे लोग हो सब तुम, बेहिम्मती, किसी के अंदर हिम्मती नहीं है, समझे? इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ यहाँ पर बैठ सके, जिसके साथ मैं खेल शुरू कर सकूं। अरे मेरा खेल शुरू नहीं हो पा रहा है। आओ एक आध जना आ जाओ कोई। लगता है तुम नहीं आ पाओगे, मुझे खेल यही खत्म करना होगा। ठीक है। और भाई अरे रुको रुको मोदी जी रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? ये साइकिल पे स्कूटर रख के लेके कहाँ जा रहे हो? ये वही स्कूटर है ना कुछ दिन पहले जिसे तुमने खरीदा है? हाँ योगी जी, ये वही स्कूटर है जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा है। इस स्कूटर को आज मैं चला के देख रहा हूँ। अरे चला के देख रहे हो? समझ में नहीं आ रही मेरी बात। ये तो तुम साइकिल पे लिए फिर रहे हो स्कूटर को। अरे साइकिल पे लिए क्या फिर रहे हो? असल में मैंने जिससे ये स्कूटर खरीदा था उसने कहा था कि तेल डाल देना, आराम से चलेगा, बहुत बढ़िया। तो तुमने स्कूटर की टंकी में
में तेल डाला नहीं? अरे डाल तो दिया मैंने तेल को, अपने खेत में जो सरसों पैदा हुई थी उसी सरसों के तेल को डाल दिया इस स्कूटर की टंकी में। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, अखिलेश और राहुल चले आ रहे हैं। अरे अखिलेश और राहुल से तुम्हें क्या दिक्कत है? और तुमने इस स्कूटर की टैंक में सरसों का तेल क्यों डाल दिया? अरे इसमें पेट्रोल डलता है, पेट्रोल। अरे हम क्या जाने पेट्रोल और न्यूट्रॉल, हमें तो तेल पता था, तेल डाल दिया। असल में बुद्धि को अखिलेश आ रहा, मैं अखिलेश की साइकिल मांग के लाया था कि मैं खेत पे जा रहा हूँ। अब वो देखेगा कि मैं अपनी स्कूटर उसकी साइकिल पे रखा हुआ हूँ तो वो नाराज होगा। अरे वो देखो आ गया पास में। ये क्या है मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम तो ये बोले थे मैं खेत पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे साइकिल दे दो, मेरा स्कूटर खराब हो गया। लेकिन ये क्या, तुम तो अपने स्कूटर को मेरी साइकिल पे धर के ले जा रहे हो। अरे मेरी साइकिल के टायर कमजोर हैं, इतना वजन नहीं झेल पाएगी। अगर दूसरे की चीज मांग के ले जाओ, कम से कम सही से तो यूज करो उसे। अरे अखिलेश नाराज मत हो नाराज। असल में मेरा स्कूटर खराब हो गया, पैदल चलने में बड़ा दिक्कत हो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी साइकिल के ऊपर रख के ले जाऊं। वैसे ये गलत बात है मोदी जी। अखिलेश अपनी साइकिल आपको देने को कभी भी मना नहीं करता है, जब जरूरत पड़ती है तब दे देता है। लेकिन तुम तो उसकी साइकिल के ऊपर इतना बेहिसाब वजन लादे हुए हो, पूरा स्कूटर लाद लिया तुमने। राहुल ये मेरी और अखिलेश की बीच की बात है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम अखिलेश के दोस्त जरूर हो लेकिन तुम्हें बोलने का हक नहीं है। ये तो वही कहावत हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर अखिलेश की साइकिल में कोई भी नुकसान होगा तो मैं सही करवा दूंगा। अखिलेश तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा टायर भी फट गया तो नया टायर डलवा दूंगा मैं। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी फ्राई करो। आज मैंने नए लोगों को दावत पर बुलाया है, पुष्कर सिंह धामी को दावत पर बुलाया है, बाबा रामदेव जी को भी दावत पर बुलाया है। जल्दी जल्दी इस केले को फ्राई करो। अरे मोदी जी आग तो तेजी से जलाओ, इस कढ़ाई के नीचे तेल सही तरीके से खोल नहीं पा रहा है। तेल सही तरीके से खोलेगा तभी तो केला फ्राई होगा। मोदी जी एक बात बताओ, मेरी दावत पर आपने ये केला फ्राई करने की कैसे सोची? मैं तो तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तुम तो मुझे दावत पर किसी भी फल का जूस दे देते, मैं ये तला हुआ केला बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब बाबा रामदेव जी मैं किस किस की बात को मानूं? पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि मैं केला फ्राई खाऊंगा, देखो वो खुद भी केला फ्राई करवा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं जूस पीऊंगा। और योगी जी का कहना था कि पूरी और सब्जी बना लो। अब मैं किस किस की डिमांड को पूरा करूं ये बताओ? बाबा रामदेव जी आप ऐसा करिए, केला फ्राई बढ़िया तरीके से फ्राई कर दूंगा, इसको खा लेना। मैंने कई बार केला फ्राई करके मेहमानों को खिलाया है, लोग उंगली चाटते रह गए। देख रहे हो मैं तुम्हारे लिए कितने केले लेकर आया हूँ और एक से एक बढ़िया केला है। तो मोदी जी एक काम कर ले रहे हैं कि बाबा रामदेव जी के लिए जूस मंगा दो, अपना सब लोग केला फ्राई खा लेंगे, इन्हें जूस पिला देंगे। राहुल तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, अगर जूस हो तो सबके लिए हो और केला फ्राई हो तो सबके लिए हो। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं एक मेहमान को जूस पिलाऊं और दूसरे को जूस ना पिलाऊं। अरे बाबा रामदेव जी मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके हाथ का केला फ्राई बहुत ही बढ़िया होता है। जब ऊपर से केला फ्राई करने के बाद ये चटपटा नमक डालते हैं, मजा आ जाता है। आप एक बार खाकर तो देखना, मैं तो इनके हाथ का बना हुआ केला फ्राई कई बार खा चुका हूँ। तो बाबा रामदेव जी खानोगे इस केला फ्राई को? खाओ तो बताओ, नहीं खाओ तो बताओ। देखो मोदी जी मैंने आपको बताया लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। फ्राई चीजें, तली हुई चीजों को खाते ही गैस बनने लगती है। मुझे जूस कितना भी पिला दो, जूस पी लूंगा मैं, केला फ्राई नहीं खाऊंगा, साफ साफ कह देता हूँ। अरे मोदी जी आप भी बाबा रामदेव जी से बेफालतू की जिद कर रहे हैं, इनके लिए जूस मंगा दो जब इन्हें जूस पसंद है। और मुझे तो केला फ्राई खाना है, केला फ्राई खाऊंगा जब मैं यहाँ आया हूँ। और भाई मम्मी आप रोज रोज खेत पे क्यों आ जाती हैं? यहाँ पर तालाब की खुदाई हो रही है खेत पर, तुम यहाँ पे आ जाती हो, क्यों आ जाती हो मुझे देखने के लिए? अब मुझे काम मिल तो गया, अब कोई मैं बेरोजगार थोड़ी रहा, अब मैं मनरेगा में काम करने लगा, अब मुझे काम के पैसे भी मिलेंगे। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है ये मनरेगा की। हाँ सोनिया बहन ये राहुल सही तो कह रहा है, तुम यहाँ पर खेत पर आकर क्यों परेशान होती हो? यहाँ पर अब हमें काम मिल तो गया, हम यहाँ पर तालाब की खुदाई कर रहे हैं गांव में। गांव के पीछे जो तालाब था पुराना पड़ चुका था, जो बंद हो गया था, अब उसको दोबारा खोद रहे हैं हम। सरकार ने स्कीम निकाली है मनरेगा की, उसी के तहत काम कर रहे हैं हम। अब हम बेरोजगार नहीं रहे, अरे हमें काम मिल गया, बहुत अच्छा काम मिला है। आप जाके घर जाके बैठो और राहुल के लिए अच्छा सा खाना बनाओ, हम भी आ रहे हैं, हम भी तुम्हारे यहाँ पर खाएंगे आज। हाँ सोनिया जी तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाओ जाओ जल्दी घर जाओ और परमल की सब्जी बनाओ, परमल की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। जाओ जल्दी जाओ, अभी आके हम तीनों खाते हैं, आज तुम्हारे ही यहाँ पर खाएंगे हम दोनों भी, मोदी जी और मैं। अरे
अरे मैं अभी से तो खिला नहीं सकती तुम्हें, अभी 2 पैसे हाथ में आए नहीं है, राहुल का पैसा खाते में आया नहीं है और मैं तुम्हें खाना खिला दूं, कहाँ से खिलाऊं? जब पैसा आ जाएगा तो मैं अपने आप तुम्हें दावत करके खिला दूंगी। अरे कैसी बात करती हो सोनिया जी, थोड़ा पैसा कमाया है राहुल ने, इससे पहले और जगह काम करता था, वहां से भी तो कमाई करी है उसने। अब कुछ दिन से खाली था, ये बेरोजगार था, पहले की कमाई रखी हुई है तो उसी से परमल बना लेना, जाके जाओ, एक दिन का तुम्हारे यहाँ पे खा लेंगे तो अरे कौन सी आफत आ जाएगी, समझी? अरे मम्मी जी इतनी मन से मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं परमल बनाने को, तो बना को ना लेना, जाओ जल्दी जाओ बना लेना जाके घर। और रही पैसे की बात, वो नमक का डिब्बा है, उसमें कुछ पैसे रखे हैं मेरे बचे हुए, उसी डिब्बे को खोलना, उसी में पैसे हैं, उसी से परमल खरीद के ले आना। मनरेगा पे भी तो इन्हीं लोगों ने लगवाया है मुझको, नहीं तो मैं खाली था, बेकार था। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।